Hello students, this is Bonnie Mehta, your BM sir. बेटा वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये, ठीक है। बड़ा टॉपिक इन द सेंस स्कोरिंग टॉपिक होता है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत टिपिकल लगती हैं, लेकिन होती बहुत ही छोटी छोटी बातें। तो हम आज सीखने वाले हैं कुछ बातें। कंपेयरिंग क्वांटिटी, जैसा कि नाम है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटी मतलब किन्हीं क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, ठीक है। तो तुलना करना। अब किसी चीज़ की तुलना करते हो तो कैसे करते हो? या तो आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, बिगर स्मॉलर, ठीक है। पढ़े हो आप कि कोई चीज़ बिगर है, कोई स्मॉलर है, तो वो कितनी बिगर या कितनी स्मॉलर है ये आप डिफरेंस से फाइंड करते हो। या एक मेथड होता है रेशो फाइंड करने का, वो भी आप क्लास 6 में पढ़े हुए हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम लिखते हैं कि हम कैसे कंपेयर करते हैं। we can compare the quantities by two ways, ठीक है। पहला तो बाय डिफरेंस, और दूसरा बाय रेशियो। अब सुनो, होता क्या है, देखो कि कोई क्वांटिटी है, समझ लो मैंने बोला राम जो है वो 50 केजी का है, ठीक है। और श्याम जो है वो लेट अस टेक 75 केजी का है, ठीक है। 100 लेने वाला था, लेकिन 100 को ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा श्याम, ठीक है। तो सुनो, देखो कि मैं अगर इनका डिफरेंस निकालूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस मैं ये बोलूँगा कि श्याम इससे 25 केजी बड़ा है, ज़्यादा भारी है, राइट। और अगर मैं रेशो के हिसाब से लिखूं तो मैं ये लिखूंगा राम रेशो श्याम इज 50/75। तो मैं कैसे लिख दूंगा, 50/75, रेशो का मतलब अपॉन करके, ठीक है। इसको कट कर दिया मैंने, 10 एंड 15, 5 की टेबल से 2/3, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया रेशो का, 2:3। अब सुनो गौर से, देखो कभी भी रेशो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स का नहीं निकाला जाता है। अगर मैं ये बोलूं कि रेशो ऑफ 50 kg एंड 2 ग्राम, तो मुझे या तो पहले दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मुझे दोनों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझेंगे हम कि फाइंड रेशो ऑफ 5 रुपीज टू 50 पैसा, ठीक है। तो भाई ये दोनों सेम यूनिट वाली तो चीजें हैं नहीं, अलग अलग है ना। 1 रुपए में दिया है, 1 पैसे में दिया है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। हम यही बोलते हैं बच्चों कि बड़ी वाली यूनिट को चेंज करो आप। तो 5 रुपीज मतलब कितने पैसे, 5 × 100 पैसा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा है। तो 5 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा, 5 × 100 पैसा। तो ये लिख दिया 500 पैसा। अब मुझे इसका रेशो किसके साथ फाइंड आउट करना है, 50 पैसे से। तो 500/50 किया, आंसर क्या आया मेरा, 10/1 या फिर 10:1। तो एक ये पॉइंट बनता है कि रेशो इज डिफाइंड, या मैं अच्छी लैंग्वेज बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रेशो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड। रेशो इज रेशो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। यानी अगर ये अलग अलग हो गए, मान लो मैं रेशो निकाल रहा हूं, एक तो 50 सेंटीमीटर हो गया, एक 50 किलोमीटर हो गया, तो दोनों यूनिट अलग अलग है ना। तो आप यूनिट को पहले कन्वर्ट करो, और यूनिट कन्वर्जन आप पिछले साल यानी 6 क्लास में डेसिमल्स में पढ़ चुके हो। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन अभी लेने वाला हूँ, मैं लिख के लाया हूँ क्वेश्चन कुछ, तो वो क्वेश्चंस आपको काफ़ी हद तक फायदा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं और वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेशो के। अभी हम रिकैप कर रहे हैं क्लास 6 का रेशो वाला, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे टॉपिक को। अब देखो,
15 kg रेशो फाइंड करना है हमें, 15 kg टू 210 ग्राम। सुनो, ये केजी में है, ये ग्राम में है। अगर मेरे को रेशो में डायरेक्ट 15/210 कर दूंगा तो जस्टिफाइड बात नहीं है, ठीक है ना, गलत बात हो जाएगी। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ग्राम में, ताकि दोनों सेम यूनिट के हो जाएंगे और फिर मैं रेशो फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो मैं जानता हूँ कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 15 kg इक्वल टू 15 इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 15,000 ग्राम, ठीक। अब मुझे इसका रेशो फाइंड करना है किसके साथ, 210 ग्राम के साथ। तो रेशो विल बी 15,000 अपॉन 210। कैंसिल किया, 3 की टेबल से 500 टाइम और ये 7 टाइम, तो मेरा रेशो क्या आया, 500:7, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। मैं जो भी न्यूमरेटर में लिखता हूँ, अच्छा कभी आपके दिमाग में आ जाए कि भाई A/B जो बोला गया A/B होता है, मगर इट इज नॉट इक्वल टू B/A, ये उल्टा नहीं लिख सकते हो। जो पहले आया है वो न्यूमरेटर की प्लेस पे रहेगा, जो B बाद में आया है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे रहेगा। A को बोला जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है, और B जो कि नीचे आता है या रेशो में बाद में आता है उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक रेशो लिखा A/B और उन्होंने पूछ लिया A क्या है, कॉन्सिक्वेंट है या एंटीसीडेंट है, तो आप बता दोगे कि वो एंटीसीडेंट है, राइट है। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। मैं 2 मिनट का पॉज लूंगा, इसलिए ये देखने के लिए कि हाँ आप लोग भी ये करें, पॉज करें वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि कितना रेशो आता है, ठीक है। बोर्ड आपके सामने है, ओके। अब अभी भी मेरा वो 2 मिनट हुए नहीं है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप पॉज कीजिए वीडियो को और देख लीजिएगा, पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा या फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, चेक कर लो, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 9 मीटर कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर, चेक करो, हो गया, ठीक है। अब तो सीधे सीधे मुझे अपॉन करके लिखना है, 900/27 लिख दूंगा, 9 की टेबल से सीधे सीधे 100/3 टाइम कट जाएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ 100/3 या 100:3, है ना। रेशो को हम ऐसे पढ़ते हैं कि या तो 100/3। अच्छा कई बच्चे रेशो से घबराते हैं कि रेशो क्या होता है। रेशो मतलब ये है, सुनो ध्यान से, मैंने ये बोला कि एक व्यक्ति के पास 15 किलो आटा है और एक के पास 210 ग्राम आटा है, ठीक है। तो ये कोई क्वांटिटी थी। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं बोलूंगा 500:7 के रेशो में इनके पास आटा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक के पास 500 किलो है, एक के पास 7 किलो है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कोई भी ऐसी क्वांटिटी रही होगी, चाहे वो ये हो या इससे ज्यादा बड़ी होती, मगर सिंप्लीफाई करके ये आई है। तो मैं कंपेयर कर पा रहा हूं कि किसके पास कितना ज्यादा प्रोडक्ट है, कितना ज्यादा आटा है। अब सुनो, कंपेयर करना, अब हमने नंबर को तो कंपेयर कर लिया, अब हम रेशो को कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास 2 रेशो दिए हुए हैं बेटा और ये पूछा है कौन सा रेशो बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो देखो अगर उसने कहा कंपेयर करो रेशो को, ये एंड मान लो 3:5 ले लेता हूं मैं, कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो देख के तो आप बता नहीं पाओगे, आप इसको देख के नहीं बता पाओगे, बात सुनना पूरी। आप क्या करोगे, एक सबसे बढ़िया मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। जैसे आप फ्रैक्शन को कंपेयर करते हो वैसे ही आपने नंबर लिखा रेशो को इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ठीक है।
आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 5 इधर ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 5 बना देगा, 12 इधर जाएगा तो 12 इंटू 3 बना देगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 36। क्लियरली ये बड़ा है, चेक कर लो, 36 बड़ा है 25 से, तो इस साइड वाला रेशो बड़ा होगा, दिस विल बी ग्रेटर, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, राइट, बहुत छोटी सी बात है, आपको समझ आई होगी कि हाँ। अब एक और चीज, ये सब सिक्स्थ का एक रिव्यू हो रहा है, रिवीजन कर रहे हैं हम, है ना, कि क्या होता है बेसिकली रेशो। फिर आगे बढ़ेंगे तो सीपी भी है ना, और भी चीजें हैं। अब देखो इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं, ये देखो। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे, है ना, बराबर नहीं लेकिन एक जैसे। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, उसमें क्या करते थे, हम एक फ्रैक्शन दिया होता था, उसको एक बार दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, 3 से करा एक और आ गया, 4 से करा एक और इक्विवेलेंट आ गया। सेम इज द केस हियर कि अगर कोई दो रेशो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, वो ये बोलता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 12:8, यानी एक रेशो है 12:8, इसका मुझे दो इक्विवेलेंट चाहिए। अब बताता हूं मतलब क्या होता है, यानी जब मैं इनको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो नया रेशो बेटा क्या है 24:16। अब कहने का मतलब ये है कि जब ये 24 और 16 को कैंसिल किया जाएगा तो डेफिनेटली यही आ जाएगा, दोबारा यही आने वाला है, राइट। दूसरा रेशो मुझे निकालना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 36/16, तो सॉरी 16 24। तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करने पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रिवाइंड कर लो, बहुत धीमी स्पीड में मैं बता रहा हूं ताकि बच्चों समझ में आए और आसान भाषा में। अब देखो वो क्या कहता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि एक नंबर है, कई बार आप इस क्वेश्चन से गुजरोगे, कई बार आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि एक नंबर है, कोई भी नंबर है, लेंथ है, वेट है, कुछ भी है, वो आपको एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है, जो रेशो दिया होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, डिवाइड 42 इन रेशो 3:7, ठीक है। अब सुनो, बहुत अच्छी बात, देखो क्या होता है कि हम जब कभी डिवाइड करते हैं, है ना, नहीं मैं ये नहीं ले रहा क्योंकि वो पॉइंट्स में आ जाएगा मेरा, मैं आपको पहले आसान चीज बताना चाहता हूँ, इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं 300 ले लेता हूँ, ठीक है। डिवाइड करना है कभी भी तो आप एक बात याद रखें, करना क्या है, जो भी रेशो दिया है इनको जोड़ लो, उसको बोल दो सम ऑफ रेशो, ठीक है। अब देखो 3 + 7 = 10, चेक कर लो, 3 + 7 = 10 हो गया। अब क्या करो आप, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि दो ही रेशो दिए हैं तो दो ही पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू जो इसका रेशो दिया होगा, चेक करो, है ना, सुनो ध्यान से, जो ये दिया होगा इसको लिखो ऊपर, फिर सम ऑफ रेशो लिखो, और जिसको डिवाइड करना है वो लिख दो। एक बार फिर रिकॉल करूंगा मैं, ठीक है। आपने क्या किया, पहले तो जो रेशो दिया था उसका टोटल कर लिया तो 10 आ गया, ठीक है। इस 10 को आपको डिनोमिनेटर में रखना है, यहाँ पे चेक कर लो, पहले वाली चीज रखी है, पहले वाला रेशो, क्योंकि पहला पार्ट निकाल रहा हूँ, दूसरे पार्ट के लिए 7 रख दूंगा,
ठीक है, ऐसे किया आपने, मल्टीप्लाई बाय जो टोटल है, जिस चीज को डिवाइड कर रहे हो, कैंसिल कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया और ये 90 आ गया। अच्छा जी, सेकंड पार्ट क्या होगा, चेक करो, यहाँ 7 क्योंकि सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं, अपॉन 10 जो कि सम ऑफ रेशो है, मल्टीप्लाई जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, इनको कट किया, कितना आ गया 210। ठीक है, इन दो पार्ट मतलब 300 को मैंने दो ऐसे डिवाइड कर दिया टुकड़ों में कि जब उनका रेशो निकाला जाएगा, देख लो चेक कर लो, जब इनका रेशो निकालूंगा तो 3/7 ही आएगा, इनको काटा 3 से काटा 3/7, और अगर इनका टोटल करता हूं तो 300 आता है। ठीक है, आई होप के बात समझ में आई होगी। तो ये होता है कि कभी हमें कोई गिवन क्वांटिटी को एक गिवन रेशो में कन्वर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही कि डिवाइड करो 1200 इन रेशो 5:3:2। तो बेटा ये है आपका होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट करोगे, सेम मेथड है, सम ऑफ रेशो फाइंड कर लो, यहाँ दो थे इसलिए दो पार्ट आए, यहाँ 3 रेशो है तो इसका मतलब 3 टुकड़ों में आप डिवाइड करोगे उसको। ठीक है, और बेटा पढ़ते रहो, हम लोग अपने लेक्चर को बहुत धीरे स्पीड में चलाने वाले हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए, एंड आई विल ट्राई कि मैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दूं, आई विल ट्राई कि मैं बहुत इजी लैंग्वेज रखूं ताकि हम लोग मैथमेटिक्स को फील करें, पढ़ें अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड डू दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, और आंसर को आप कमेंट करें। थैंक यू।